दोस्तों ये कहानी एक ठरकी लौंडे की है जिसने अपनी सौतेली माँ को लपेटने के लिए अपनी असली माँ को टपका दिया। जहाँ कहीं भी ठुकाई होती है ये लड़का अपने औजार को कंपास की तरह यूज कर उस जगह का मिनट से पहले पता लगा लेता है और अपनी सौतेली माँ की तितली का काला भूत बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस ठरकी लौंडे की कहानी को। मूवी की शुरुआत में एक परम सुंदरी सी होती है जिसका नाम सारा होता है। सारा को नहाने का बहुत शौक होता है। सारा नहा रही होती है तभी उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और उसके बाल कुछ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। सारा का सीन डेड हो गया था पर उसके हस्बैंड को खुश करने के लिए एक मियां खलीफा जैसी लड़की चाहिए थी। पॉल एक खूबसूरत और सेक्सी लौंडे से शादी कर लेता है और इसके बाद एलिस के फूल का मुरब्बा बना देता है। पॉल एक बिजनेसमैन है जो आज अपनी मीटिंग से बाहर जाने वाला था। पॉल एलिस से कहता है मार्कस एक बोर्डिंग स्कूल में है जो एक हफ्ते में वापिस आ जाएगा और तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। एलिस भी मान जाती है क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ होती है। एलिस पलंग तोड़ थुकाई के बाद अपना गला ठंडा कर रही होती है तभी मास्टर बेसन की आवाज सुनकर एलिस की फटकर चौंसठ हो जाती है। वो मन में सोचती है साला इतनी तेज मुट्ठी कौन मार रहा है और वो मार्कस को देखकर शौक हो जाती है। एलिस कहती है तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? मार्कस कहता है हमारे स्कूल में चिकनगुनिया फैल गया है। एलिस हैरान थी 12 साल में इतनी तगड़ी मुट्ठी इसने तो जॉनी सिंस को फेल कर दिया है। अगली सुबह एलिस के पास पॉल का कॉल आता है। पॉल को मार्कस से बात करनी थी। एलिस फोन लेकर मार्कस के पास जा रही होती है। एलिस बाथरूम के गेट को नॉक करती है और वो उसके हैंडपंप की आवाज सुनकर समझ जाती है कि ये लौंडा क्या कर रहा है। एलिस अंदर आ जाती है और मार्कस को फोन दे देती है। मार्कस की बात होने के बाद एलिस पॉल से बात कर रही होती है। एलिस को देखकर मार्कस का हैंडपंप जोर तो मार ही रहा था। अभी मार्कस एलिस के आम को छुआड़ों में परिवर्तित कर देता है। मार्कस की ठड़क देखकर एलिस घबरा जाती है। वो सोचती है यहाँ बाप का भी झेलूं और बेटे का भी झेलूं और मैं अपने कामुक से तितली में इनके केलों को कैसे ले लूं। एलिस की फटके 64 हो जाती है और वहाँ से निकलने में अपनी भलाई समझती है। अगले दिन मार्कस स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है। एलिस उसके गीले बदन को पोंछ रही होती है। उसका बदन साफ करते करते एलिस मार्कस के औजार तक पहुंच जाती है। मार्कस ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है 2 दिन पहले इसकी फटकर 64 हो गई थी और आज इसका खून उबाल कैसे मार रहा है। दरअसल एलिस भी मार्कस का ख्याल रखते रखते उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी लेकिन मार्कस को तो एलिस का ढोल बजाना था। लेकिन अब पॉल अपनी कैबिनेट की मीटिंग खत्म होने के बाद घर आ जाता है। पॉल के सामने मार्कस एक पालतू कुत्ता बन जाता है। वो तीनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं जहाँ एलिस और मासूम बच्चे की पैसों के पीछे बहस हो जाती है जिसके कारण एलिस मार्कस को रूम चेक करती है जहाँ उसे स्कूल का एक नोटिस फटा हुआ मिलता है। मासूम बच्चा अपने बाप से एलिस की शिकायत करता है और कहता है एलिस मुझे पसंद नहीं करती, उसने मेरा रूम चेक किया है। एलिस परेशान होकर बच्चे के प्रिंसिपल से मिलने जाती है। प्रिंसिपल एलिस को मार्कस की कुछ प्रसिद्धियों के बारे में बताता है और उसे इसी वजह से स्कूल से निकाला गया है क्योंकि वो स्कूल में अपनी हवस को काबू नहीं कर पा रहा था। एक दिन एलिस को मार्कस के रूम में एक छेद दिखता है जहाँ से एलिस का बेडरूम साफ साफ दिख रहा था। वो समझ जाती है वो पॉल और एलिस दोनों को कबड्डी के मैदान में कबड्डी खेलते हुए देखता था। एलिस तुरंत मार्कस के रूम में जाती है और कहती है तू अभी 20 साल का अंगूर नहीं हुआ और हमें गेम खेलते हुए देखता है। मार्कस कहता है तेरे अंगूर और पिछवाड़ा देखकर मेरे दिल को चैन आता है। एलिस कहती है तू अपनी माँ को भी ऐसे ही देखता था क्या? मार्कस कहता है सारा गेम देखने में स्वाद नहीं आता था इसलिए मैंने उसका गेम ओवर कर दिया और उसके अंगूर में वो दम नहीं था और मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ना चाहता हूँ। एलिस कहती है तू पलंग क्या मुझे तोड़ रही हो? पहले मेरी बात का जवाब दे दे। एलिस कहती है तुमने ही अपनी माँ को जान से मारा था। मार्कस कहता है मैंने उसे नहीं मारा था, उसकी मौत करंट लगने की वजह से हुई थी। एलिस बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत कुछ जानते हो। मार्कस कहता है इसे मुझे क्या मिलेगा? एलिस मार्कस को पैसे ऑफर करती है पर मार्कस मना कर देता है। मार्कस कहता है मुझे तेज काली तितली का काला भूत बनाना है। एलिस कहती है तुम मेरी दुकान का गोदाम बना देना पर मेरी बातों का जवाब दो। मार्कस एलिस के सवालों का जवाब देता है। वैसे ही एलिस अपने बदन से कपड़े उतारना चालू कर देती है और मार्कस एलिस का पागल बना देता है। एलिस वो छत वाले छेद के बारे में पॉल को बता देती है। जब एलिस पॉल को वो छेद दिखाती है उससे पहले ही मार्कस सब कुछ ठीक कर देता है। पॉल को भी ये लगने लगता है कि एलिस सठिया गई है। एलिस के काफी पता करने के बाद उसे पता चल जाता है कि मार्कस ने ही सारा को मारा है। अब एलिस को समझ आ जाता है लड़का बहुत ही बड़ा ठरकी है। उसके बाद एलिस मार्कस से प्यार की बोली बोलने लगती है और मार्कस एलिस से बोलता है मुझे लोगों की जान लेना बहुत पसंद है, तुम्हारा हाल भी मैं सारा जैसा कर दूंगा। इस बात को सुनकर एलिस की रातों की नींद हराम हो जाती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। इसे देखकर उसे पागल खाने में भर्ती करा दिया जाता है। पागल खाने से ठीक होने के बाद वो दोनों बाप बेटों के वक्त बिताती है। एलिस मार्कस से कोपचे में बात करती है और मार्कस एलिस को बोलता है वो उसे अच्छी लगने लगी है। फिर एलिस और मार्कस पॉल को टपकाने की प्लानिंग करते हैं और एलिस मासूम बच्चों को किस करके खुश कर देती है। मार्कस के साथ उसका कुत्ता भी था। एलिस एक कार को रोड पे आते हुए देखती है तभी वो बच्चे से बॉल छीन कर कार की तरफ फेंक देती है और कुत्ता बॉल पकड़ने के लिए जाता है। उसके पीछे पीछे मार्कस भी जाता है और कार से टकरा जाता है और भगवान को प्यारा हो जाता है। और एलिस को इस बात से कोई दुख नहीं था और वो वहाँ से 9-11
वगैरह हो जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।